जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ अपनी स्क्रीन। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एडवांटेजेस कह लें, मेरिट कह लें, रीज़न्स कह लें कि एक एंटरप्रेन्योर बनना क्यों मतलब प्रेफ़र करना चाहिए। अच्छा, तो एंटरप्रेन्योर बनने की क्या ज़रूरत है ऐसी कि हमें उससे क्या ऐसे फ़वाइद मिलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर बनने की ज़रूरत है या एक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने के एक पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा है क्या इस सब्जेक्ट में? अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप एक किस्म का स्टार्ट करने को और उसको रन करने को बिज़नेस को ताकि कि हम प्रॉफ़िट अर्न से कर सकें और थ्रू अर्निंग प्रॉफ़िट हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक है? तो इस चीज़ की बात करता है एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर जो ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा है एक इंसान उसको हम कह देते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो अच्छा अब आप ये देख सकते हैं मैंने कुछ ऐसे आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं इंडिपेंडेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, अपॉर्च्युनिटी टू फॉलो पैशन ऐसे आप देख सकते हैं। अच्छा इंडिपेंडेंस जो सबसे पहला किरदार अदा करता है एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप वो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस हमें ये कहती है कि एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करे। जैसे कि मैं कहती हूँ मैं ट्यूशन सेंटर खोल रही हूँ, ठीक है? मैं ट्यूशन सेंटर खोल रही हूँ, मुझे फ्रीडम है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी ना, मुझे फ्रीडम है, मैं कोई जॉब नहीं कर रही, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये करना है, ये करना है। मुझे फ्रीडम है, मुझे पता है मुझे फ्रीडम मतलब आज़ादी है, कि मैं फ्रीडम है मुझे। मैं अपने इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे अपने डिसीजंस ले सकती हूँ। फ्रीडम कहाँ पर है? फ्रीडम डिसीजन मेकिंग में है, ठीक है? फ्रीडम इन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है? मुझे डिसीजन लेने में आज़ादी है, ठीक है? एक मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक दुकान खोलनी है, फ़ोटोकॉपी शॉप खोलनी है, तो फ़ोटोकॉपी शॉप जब मैं खोलूँगी तो मेरी मर्ज़ी है, मेरा आज दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं खोलूँगी, कोई रोक-टोक नहीं है, मुझे एक किस्म की आज़ादी है। मैं कहती हूँ मैंने इतने बजे खोलनी है, मुझे फ्रीडम है, मैंने ये डिसीजन ले लिया, खुद ही से ले लिया, मुझे आज़ादी है। क्यों आज़ादी है? क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है? तो ये मुझे एक आज़ादी है। एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू उसको एक आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी इन द सेंस कि वो अपने डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से ले सकता है, ठीक है? वो अपने गोल्स को खुद ही सेट कर सकता है। ही या शी सेट देयर गोल्स, ठीक है? वो अपने गोल्स सेट कर सकता है। ठीक है? अब मुझे पता है मेरा गोल ये है, मैंने ये करना है। एक मिसाल के तौर पे मैंने इतना प्रॉफ़िट अर्न करना है, ये करना है। वो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ बना सकता है। स्ट्रैटेजीज़ मतलब कि एक किस्म की हम स्ट्रैटेजी बना लेंगे। मैं कहती हूँ मैंने इतना प्रॉफ़िट अर्न करना है लेकिन मैं दुकान बंद रखूँगी। भई नहीं, कैसे मैं बंद रखूँगी? मेरी भी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए ना अगर मैंने इतने रोज़ाना का प्रॉफ़िट अर्न करना है, तो मेरी फिर स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं इतने बजे शॉप खोलूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि एक फ़ोटोकॉपी की मैं इतने चार्ज करूँ। तो ये स्ट्रैटेजीज़ मैं बना रही हूँ ना, तो ये सब क्या है स्ट्रैटेजीज़ हैं। हम अपने प्लान्स हैं कि मैं ये स्ट्रैटेजी बना रही हूँ ताकि मुझे इतना अर्न कर सकूँ मैं प्रॉफ़िट। तो इसके लिए मैंने खुद ही डिसीज़न ले लिया। तो मैं यहाँ पर क्या है मेरे पास फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है। यानी कि मुझे आज़ादाना तौर पे इस चीज़ की एक किस्म की आज़ादी है कि मुझे दूसरों पे डिपेंड होना नहीं पड़ रहा कि वो मुझे बताएगा कि इतने बजे आपने शॉप खोलनी है, इतने बजे आपने शॉप बंद करनी है, इतने चार्ज करना है। मैं खुद ही से बता दूँगी कि प्रिंटर की अगर मेरे पास प्रिंट करवाने कोई आएगा, तो मैं इतने चार्ज करूँगी। मैं खुद ही उसके हिसाब से क्योंकि मेरा गोल ये है, मैं उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी या प्लान कह लें, मैं प्लान भी लिख देती हूँ आसानी के लिए ताकि आपको याद रहे। प्लान्स मैं बना लेती हूँ कि इतने बजे मैं खोलूँगी, इतना इससे चार्ज करूँगी, अगर कोई लैमिनेशन करवाने आएगा तो मैं उससे इतने चार्ज करूँगी। तो ये सारे मैंने एक किस्म का स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने एक किस्म का प्लान किया। ये क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं अर्न कर सकूँ प्रॉफ़िट अपनी मर्ज़ी से। तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो मुझे इंडिपेंडेंस है।
ठीक है, मैंने मेरे पास सेविंग्स है, मैंने अपनी सेविंग्स लगानी है, या मैंने इन्वेस्टर से फंडिंग करवानी है, या मैंने लोन के थ्रू फंडिंग करनी है, तो ये क्या है? ये सब मुझे इंडिपेंडेंस है। आपने पढ़ा था ना ऊपर, जब हमने ये बात की थी, ये फंडिंग क्या कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो हमने देखा कि फंडिंग, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फंडिंग ये it deals to assemble financial resources which are necessary to entrepreneurial activity. These resources could be assembled through many ways. For example, आपकी अपनी सेविंग्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, आप इन्वेस्टमेंट करवा लें, तो ये आपने पढ़ा था। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो बराए मेहरबानी मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लें, जो कि कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये सब कुछ किस कहाँ से हमने, ये हमें फ्रीडम है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ये है कि हमने फंडिंग कहाँ से लेनी है। फ्रीडम ये है कि हमने गोल्स अपने कैसे सेट करने हैं, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए हमने क्या क्या स्ट्रेटेजीज, किस क्या क्या बनाने हैं। तो ये सब कहाँ पे बात होगी? फ्रीडम में, कि इंडिपेंडेंस है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता एंटरप्रेन्योर। अगर आप देखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस हमें क्या बताती है? वर्क लाइफ बैलेंस हमें ये कहती है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग इन वर्किंग आवर्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर क्या है, एक एंटरप्रेन्योर को इंडिपेंडेंस है। ठीक है, वो अगर इतने बजे शॉप खोल ले, इतने बजे बंद कर ले, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो अगर उसको वर्क लाइफ में बैलेंस चाहिए, दोनों, यानी वर्क मतलब काम की लाइफ में और घर की लाइफ में, अगर उसको कहीं पे ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी दिन उसके घर में शादी आ गई, तो वहां पर शादी में उसको 3 दिन लग गए, तो कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल है वो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी वर्किंग आवर्स उसके हिसाब से सेट कर सकता है। वैसे उसको पता है कि मुझे 8 बजे से रात को 10 बजे तक बैठना है अपनी शॉप पे, लेकिन एक शादी आ गई, शादी है 8 से 10, रात को 8 8 PM to 10 PM, तो वो अपनी जॉब को उसके हिसाब से, वर्क लाइफ बैलेंस अपनी लाइफ के हिसाब से बैलेंस कर लेगा। अपनी जो काम की, वर्क की जो टाइमिंग्स है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको वर्क लाइफ बैलेंस में एक किस्म की इंडिपेंडेंस आ जाती है, एक किस्म का बैलेंस आ जाता है कि हम वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लेते हैं अपने वर्किंग आवर्स को। अगर उसको घर में ज्यादा जरूरत पड़ रही है अपने अपना टाइम देने की, तो वो अपना वर्किंग और काम कर देता है। वो अपने काम, वो 7 बजे शॉप पर, मैं अपनी 7 बजे फोटोकॉपी शॉप बंद कर दूं, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है? क्यों क्यों क्योंकि मुझे अपनी लाइफ, जो घर की लाइफ है, होम लाइफ है, उसको मैंने अपना बैलेंस करना है। तो वो मैं कैसे बैलेंस करूंगी? मैं वर्किंग कार्ड, मेरे घर में शादी है तो 8 से 10 मैंने जाना है, तो मैं 7 बजे 6 बजे बंद कर दूंगी। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किसको मिलती है? ये एक एंटरप्रेन्योर को मिलती है। अपॉर्चुनिटी टू फॉलो पैशन, और पैशन फॉलो करने की आप में एक सलाहियत आती है। एक मिसाल के तौर पे, आपको पता है आपके इंटरेस्ट क्या है, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आपका, मैं आप यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कन्वर्ट हीज और हर कन्वर्ट हीज और हर इंटरेस्ट इनटू बिजनेस। अपने बिजनेस में आप उस चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मुझे पढ़ाने का शौक है, मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं इसको बिजनेस बना लूं। ठीक है, तो इसमें हमें एंटरप्रेन्योर को क्या होता है? एंटरप्रेन्योर को एक किस्म की ये लिवरेज, एक किस्म का ये एडवांटेज मिल जाता है। एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, कैन टर्न देयर इंटरेस्ट एंड पैशन इनटू अ बिजनेस। वो अपने जो पैशन होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अपनी, जब वो, जाहिर सी बात है, जब वो अपना काम, अपनी पसंद का काम, अपने इंटरेस्ट का काम, जिसकी वजह से ड्यू टू हिज
or her passion, he, she work more efficiently and satis- satisfactory। ठीक है। अच्छा, अब वो क्योंकि अपना काम जो उसको पसंद है, मुझे पसंद है, मैं टीचिंग करूं, ठीक है, मैं इसके लिए बच्चों स्कूल में अपने घर में ऑनलाइन ट्यूशन, मैं ट्यूशन सेंटर खोल लेती हूँ। मेरा ये इंटरेस्ट है, जब मुझे पता है कि मैं इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, जब मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं उसको ज्यादा अच्छी एज कम्पेयर टू, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो वो अगर इंसान एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस करेगा तो नहीं होगा। वो उसका जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है वो चीज करेगा। तो एंटरप्रेन्योर में जाहिर सी बात है हम वही काम करते हैं ना जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो हमें अपने पैशन, हम कहते हैं मुझे ये पसंद है तो मैं ये चीज ही करूंगी। तो इससे फिर क्या होता है, इससे हम अच्छा आउटपुट देते हैं, हम और सेटिस्फैक्ट्री काम करते हैं। वरना आप देखेंगे, आप पूछेंगे नहीं किसी से, यार नहीं वो जॉब ना इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही मुझे, मेरी पसंद का काम ही नहीं है, मैं वहां पर एवं ही फजूल में ही, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे इंटरेस्ट के काबिल नहीं है, मेरे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पैशन नहीं है उस जॉब में। हाँ, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जाहिर सी बात है वो उसका उस चीज में पैशन होता है, उस चीज में उसका इंटरेस्ट होता है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर लेता है। सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वही बात आ गई सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब उसको पता है कि मैं इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट दे रहा है एक बिजनेस को, इंटरेस्ट वो अपना पैशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, थ्रू फॉलोइंग पैशन, फॉलोइंग पैशन, he she feels more satisfied and achieved achieve and successful, कह ले successful person as compared to those who are not according to their passion, who are not working according to their passion। ठीक है। अच्छा, अब एक इंसान जो अपना पैशन लेके चल रहा है, उसको पता है कि ये मेरा पैशन है, मैं इस चीज में सेटिस्फाई हूँ, मैं टीचिंग लाइन में सेटिस्फाई हूँ, मेरे लिए ट्यूशन सेंटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब मुझे ये पता है तो मैं सेंस ऑफ अचीवमेंट अपने आप में फील करूंगी, मैं सेटिस्फाई होंगी, शायद मैं थोड़ा भी कमा लूं एज कम्पेयर टू अदर्स, मैं थोड़ा भी कमा लूं, लेकिन मुझे सेल्फ सेटिस्फाई सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई मैं उस फील्ड में हूँ जहां पर मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट एक मिल जाती है एंटरप्रेन्योर को। वो कैसे मिलती है? क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है। इसके अगेंस्ट आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि नहीं मजा नहीं है जॉब, बेशक उनकी सैलरी अच्छी भी हो, ठीक है, लेकिन मजा नहीं है। क्यों मजा नहीं है? क्योंकि वो उनके हिसाब का काम नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें कब आती हैं? ये चीजें उस टाइम आती हैं जब आपके अंदर, आप जिस चीज को पसंद करते हैं उस चीज को लेके आप बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, उस चीज में आप अ, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड मानते हैं। चाहे आपको कम मिले, चाहे आपको ज्यादा मिले पैसे, आप इस चीज को साइड साइड पे रख देते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी क्या चीज है, आपकी सेहत है, आप सेटिस्फाइड है, आप हैप्पी हैं, तो आप अगले अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसों से या किसी चीज का नहीं होता, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि भाई जो मैंने दिल में सोचा हुआ था, जो मेरा पैशन था, मैंने वो अचीव कर लिया। वो अचीव कैसे किया? थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मुझे एक मिसाल के तौर पे, मुझे टीचिंग का शौक है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, अच्छा, जॉब नहीं मिल रही, मैं कहीं पे भी जाके फॉर एग्जांपल 9 to 5 की जॉब करती हूँ, भाई नहीं मुझे नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं ट्यूशन खोल लूँ, मुझे बच्चे पढ़ाने को मिल जाए वहां पर, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा ये शौक है।
तो मेरा जब मुझे वहां पे मुझे पता होगा कि मेरे बेशक पैसे मुझे थोड़े मिल रहे हैं, लेकिन मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन अंदर से अपने आप में अचीवमेंट है मेरे लिए ये बहुत बड़ी, कि कोई बात नहीं, मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिली, मुझे वो 9 to 5 से ज्यादा कम सैलरी मिल रही है वहां पर, कम सैलरी मिल रही थी, ट्यूशन सेंटर से कम मेरी सैलरी बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि जो मेरा पैशन था मैंने उसको फॉलो किया, मैंने उसको बिजनेस में, मैंने उसको एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में, मैंने उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ। होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। स्कोप फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, अब आपको मैंने बताया था क्रिएटिविटी क्या होती है और इनोवेशन। जिन्होंने नहीं देखा, पहले तो वो बराए मेहरबानी मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पर मैंने आपको इन डिटेल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में डिफरेंस बताया है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, क्रिएटिविटी किस चीज को डील करती है? क्रिएटिविटी जस्ट आपकी थिंकिंग को डील करती है। थिंकिंग यानी आपके दिमाग को, आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वो क्रिएटिव आइडिया हो सकता है। जब उसको हम इन रियलिटी एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उसको हम इनोवेशन कह देते हैं। यही हमने पढ़ा था। मैं ये रिकॉल इसलिए करती हूँ ताकि अगर किसी ने नहीं सुनी पिछली वीडियो तो वो अब यहाँ से भी देख लें, लेकिन प्राय मेहरबानी वो पिछली वीडियो जरूर देखें, ताकि इन डिटेल समझ आ सके क्रिएटिविटी और इनोवेशन का डिफरेंस। लेकिन अगर जिन्होंने पढ़ा है उनको यहाँ पर क्या फायदा हुआ, वो रिकॉल कर लें कि यही चीज उनके दिमाग में आई है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये होती है, कहीं वो भूल तो नहीं गए कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी डिफरेंस आपको क्या बताया कि क्रिएटिविटी थिंकिंग को आप, जब तक वो दिमाग में कोई आइडिया है तो वो थिंकिंग है, जब वो उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो इनोवेशन बन जाती है। अच्छा, अब हमने बात यही की थी, जो हमारा हमने स्कोप एंटरप्रेन्योर में क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया, जब पहली डेफिनेशन का पहला पार्ट हमने एंटरप्रेन्योरशिप का ये देखे, मैं आपके सामने ले रही हूँ क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया। न्यू बिजनेस आइडिया में फिर मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है। तो जब हमने बात ही एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्ट ही हमने बात इससे की क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया। जब न्यू बिजनेस आइडिया यानी कि वो दिमाग में होता है और फिर वो रियलिटी में आ जाता है, तो यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक किस्म का डोर ओपन करता है, ओपन डोर फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाहिर सी बात है हम अर्न कर रहे हैं, हम तो हमारी जीडीपी सारा कुछ बेहतर हो रहा है, मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो जब एंटरप्रेन्योर करते हैं, उसका जो मेनली पर्पज होता है वो इंकरेज करता है, इंकरेज इंकरेज न्यू आइडिया। आपने जैसे मैंने अभी बात की, का बेसिकली पर्पस क्या है? इंकरेज करना न्यू आइडिया। न्यू आइडिया देता है मार्केट में, तो हम क्या होते हैं, मतलब वो किसी भी फॉर्म में प्रोडक्ट ले आया है, कोई कोई सर्विस ले आया है, प्रोडक्ट, अब जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऐसे नाम लिए हैं ना मैंने, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब प्रोडक्ट क्या होती है बेटे? अब आप गए हैं दुकान पे, दुकान पे जाके आपने कहा मुझे ये सूट पसंद आया, उसने आपसे पैसे ले लिए, आप तो उसने वो सूट दे दिया। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट दी उसने। अब सर्विस क्या है? अब आप यहाँ पर आपने यूट्यूब चैनल खोला, चैनल में आपने जाकर देखा नोट्स ऑन क्लिक पे, मैं क्लिक करती हूँ, वहां पर जाके मीज बताती हैं कुछ हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो मैं वहां पर जाकर उनसे कुछ सीखूंगी। आपने सर्विस, मैं यहाँ पे सर्विस दे रही हूँ आपको, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ। उस दुकानदार ने आपको लोन का सूट आपके हाथ में पकड़ाया, मैंने आपको क्या कि मैंने आपको एक सर्विस दी। आप लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर आपको अपनी सर्विस के बेस पे आपको सर्व करता है। डॉक्टर, डॉक्टर के पास नॉलेज होता है, नॉलेज के बेस पे वो आपको सर्व करता है, वो आपको एनालाइज करता है और उसके बेस पे आपको जज करके बताता है। इसी तरह एक टीचर, टीचर आपको सर्व करता है, वो आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, वो आपको एक सर्विस दे रहा है।
तो हम अपनी नॉलेज पे, जब स्किल्स पे किसी को सर्व कर रहे होते हैं, तो वो सर्विस, यानी कि हम उसको सर्विस दे रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट नहीं दे रहे। अच्छा, होपफुली आपको समझ आया होगा कि प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस है। स्कोप फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो सर्विस की फॉर्म में भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो वो कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन आउटपुट क्या आएगा, या प्रोडक्ट आएगी या सर्विस आएगी। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस तरह, अब आपको एक किस्म का सॉल्यूशन चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपने सीखना है कि एंटरप्रेन्योर को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसके लिए आपको एक किस्म की मैं सर्विस दे रही हूँ, ठीक है। आपको एक लोन का सूट चाहिए, आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया। किस तरह मिला, आपका आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपको लोन का सूट चाहिए था, आपको मिल गई प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो शॉपकीपर ने आपको दे दिया। आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपकी प्रॉब्लम ये थी एडवांटेजेस मैं आइडेंटिफाई करूं, वो कैसे फाइंड करो, आइडेंटिफाई करूं। फिर आपने नोट्स ऑन क्लिक पे जाके देखा, आपने कहा मिस ने ये यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, मैं ये देख लेती हूँ। तो ये एक किस्म का प्रॉब्लम आपके पास ये थी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने एडवांटेजेस आइडेंटिफाई करने थे, आपने उसका सॉल्यूशन मैंने आपको सर्व कर दिया। तो ये हमारे लिए, यानी कि एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट भी दे सकता है, सर्विस भी दे सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। ये कहाँ पर, सबसे पहले क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस है। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे जो पहली चीज पढ़ी थी, वो चीज ही यही थी, क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया। हम जब भी बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, सबसे पहले क्या बात करते हैं, वो चीज ही न्यूनेस का एलिमेंट, न्यूनेस होनी चाहिए। तो जब तक न्यूनेस नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी आपको बता चुकी, तो क्यों मेरे मोहल्ले में पहले ही 10 ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, मैं 11वां खोल के क्या कर लूंगी। इनोवेशन नहीं है, बिजनेस जरूर हो सकता है, लेकिन ये इनोवेशन नहीं है। और जबकि एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन को डील करता है, न्यूनेस को डील करता है। तो हमने जब फिर ये ओपन किस तरह डोर होते हैं, ये ऐसे डोर होते हैं, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए डोर्स ओपन करता है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप से क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का फायदा मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या, अब जिस तरह मेरे सामने एक किस्म का आ रहा है, कोई सिनेरियो आ जाए, तो अब मुझे वैसे नहीं टैकल करना आता। आज भी जब वो आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तजर्बा बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं उस चीज से गुजरी ही नहीं, ठीक है, उस चीज से मैं गुजरी ही नहीं, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम से मैं गुजरी ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं। तो जब मैं लीडरशिप में अकेली, एक किस्म की मुझे इंडिपेंडेंस है स्ट्रेटेजी बनाने में, मुझे प्लान बनाने में, चाहे वो अच्छे बने या बुरे बने, एक किस्म के बन तो रहे हैं ना। तो यानी वो डेवलपमेंट हो रही है लीडरशिप की, वो प्लान बना रहे हैं एंटरप्रेन्योर, वो स्ट्रेटजीज बना रहा है, उसको इंडिपेंडेंस है, उसको अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस रखना है, उसके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, उसको इनोवेशन के थ्रू सोचना है। तो उसके पास डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, उसमें एक लीडरशिप का रोल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पे जो शॉप खोलनी है, मैं जो फोटोकॉपी शॉप खोलनी है, मैं वो बात कर रही हूँ। फोटोकॉपी शॉप जब मैंने खोलनी, मैं कहती हूँ कि फोटोकॉपी शॉप खोलनी है, ऐसे देखने में तो बहुत आसान, ओहो फोटोकॉपी मशीन ले आती हूँ, ये ले आती हूँ, वो ले आती हूँ, प्रिंटर ले आती हूँ, बिजली है घर में, अच्छा चलो यहाँ पर मैं खोल लेती हूँ, ये जुबानी कलामी बातें हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो जब वो एग्जीक्यूशन में जाएगा, तो मेरे अंदर एक लीडरशिप रोल आएगा। मैं कहूंगी कि मैं लीडर हूँ, मेरे अंदर एक लीडरशिप रोल डेवलप हो रहा है, ठीक है। मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ रही हैं। आप वैसे मुझसे पूछे मिस फोटोकॉपी मशीन कहाँ से अच्छी मिलेगी, नहीं, मुझे नहीं पता होगा, ठीक है। फिर मुझे जब पता होगा मैंने इनोवेशन करनी है, मैंने एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में देखूंगी कहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मयारी भी चीज मिले, पर थोड़ी सी रिजनेबल प्राइस पे भी मिले।
तो लीडरशिप क्वालिटीज अंदर हमारे डेवलपमेंट होती है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमने ये प्रॉब्लम आई ना मेरे पास कि कौन सी प्रॉब्लम, कि फोटोकॉपी मशीन, ऐसे तो जमाने कलाम में हम ये कर लेते हैं, ये यहाँ से मिल जाएगी, ये यहाँ से मिल जाएगी, ये प्रिंटर यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरे अंदर डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई? लीडरशिप ने डेवलप की, लीडरशिप के थ्रू हुई। और लीडरशिप कहाँ से आई? एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने सोचा। ऐसे हमारे अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होती है। फिर अगर मैंने कोई एम्प्लॉयज रखे हैं, तो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे टैकल करना है, वहां पर मेरा लीडरशिप का किरदार अदा आएगा, मेरे अंदर डेवलप होगा। अच्छा, मैं समझूंगी, अच्छा ये मेरे एम्प्लॉय के घर आज शादी है, अच्छा उसको छुट्टी की जरूरत है, ठीक है भाई तुम सुबह आ जाना। मेरे अंदर एक किस्म की आई स्किल आई लीडरशिप की। अच्छा भाई तुम सुबह आ जाना, शादी तो शाम तक को है ना, तो तुम शाम को चले जाना जल्दी, लेकिन फिर भी आ जाना, ठीक है। तो मैंने एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयज प्रॉब्लम, उनको सुना, उनको हल किया, ठीक है। सॉल्विंग स्किल्स मेरे अंदर डेवलपमेंट हुई। ये क्यों हो रही है? क्योंकि मैं लीडर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से सोच रही हूँ। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल हमारे अंदर, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल डेवलप होता है। वो कैसे होता है? अगर हम देखें तो हमारे पास रेगुलर जॉब नहीं है, ठीक है। रेगुलर जॉब मतलब कि हमारे पास एक फिक्स तनख्वाह नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज, वो अच्छे भी हमें मिल सकते हैं, वो बुरे भी। वैसी बात नहीं, या तो वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमने कहा ना, तो अर्न प्रॉफिट, उसका नहीं प्रॉफिट ही होता है, जरूरत नहीं अर्न ही करेगा, वो लॉस भी बेयर कर सकता है। तो फिर वो क्या करता है, वो लगी बंदी तनख्वाह नहीं मिलती, उसके पास अनलिमिटेड इनकम का एक पोटेंशियल होता है कि वो अपना आउटपुट दे, अपनी स्किल्स invest invest his her skills to business, to entrepreneurial activities to earn profit। अच्छा, अब ये देखें, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं 8 से सुबह 8 बजे से शाम को 2 बजे तक भी शॉप ओपन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पोटेंशियल है, मैं अपनी इन्वेस्ट करूंगी स्किल्स, मैं कहूंगी सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक मैं अपनी फोटोकॉपी मशीन खोलूंगी, तो मुझे ज्यादा अनलिमिटेड इनकम मिलेगी, मेरे पास पोटेंशियल है, तो मैं क्यों इधर घर में बैठ के वेस्ट करूं, मैं शॉप पे बैठ जाऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है, वो उसके पास एक अनलिमिटेड इनकम अर्न करने का पोटेंशियल होता है। वेल्थ क्रिएशन ये सब वो क्यों कर रहा है? ये वही बात आ गई, ताकि लॉन्ग रन में वो कंट्री को सर्व करे, लॉन्ग रन सर्व हिज हर कंट्री इन लॉन्ग रन। और वो किस तरह? थ्रू हिज प्रॉफिट, थ्रू हिज हर प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल, थ्रू हिज और हर फाइनेंशियल, चलें क्या है, फाइनेंशियल इनकम। ओके। अब वेल्थ क्रिएट कर रहा है, वो वेल्थ किस तरह? वेल्थ यानी कि वो अपना वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म कब सोच रहे हैं वो? अर्न प्रॉफिट उसका पहला, जैसा आपने देखा था कि टू अर्न प्रॉफिट, वो सब ये एक्टिविटीज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं, फाइनेंशियल फॉर्म में अपनी अर्निंग प्रॉफिट करता है। तो इसलिए वो फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सोशल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वो कैसे कर रहा है बच्चे? अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो वेल्थ फाइनेंशियल में, अगर वो प्रोडक्ट दे रहा है,
या सर्विस दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्विस दे रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका पर्पस ये अर्निंग प्रॉफिट है, लेकिन इससे सर्विस भी तो मिल रही है ना। वो दुकानदार जो आपको लोन का सूट दे रहा है, वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको वो कंट्रीब्यूट भी तो कर रहा है ना, आपकी भी तो जरूरत पूरी कर रहा है ना वो। तो वो सोशली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑन्टरप्रेन्योर क्या करते हैं? ऑन्टरप्रेन्योर ऑफर social contribution after providing प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस देता है जिससे सोशली कंट्रीब्यूट करता है वो। जैसे कि लोन के सूट, मैंने आपको एग्जांपल दी सोशल कंट्रीब्यूशन की। सोशल कंट्रीब्यूशन वो कैसे कर रहा है? वो आपको आपकी जरूरत की चीज, लोन का सूट आपको, जैसे जैसे कि यहाँ पे मैं बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको जरूरत है इस टाइम पढ़ने की, अगर तो आप समझें कि जरूरत है, तो फिर वो आपको, मैं आपकी जरूरत को पूरी कर रही हूँ। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी से एक इंसान की जरूरत को पूरा किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, वो कांस्टेंट लर्निंग होता है, वो कांस्टेंट लर्न कर रहा होता है, लर्निंग, ठीक है। he she is on constant learning, वो कांस्टेंट लर्निंग पे होता है। अच्छा, वो कैसे लर्न कर रहा है? वो जाहिर सी बात है, वो देखता है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या उसकी, मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। वो कांस्टेंट लर्न कर रहा होता है, वो मार्केट रिसर्च के थ्रू, मार्केट रिसर्च थ्रू मार्केट थ्रू मार्केट रिसर्च, तो वो कांस्टेंट लर्निंग पे होता है। कैसे? वो मार्केट में देखता है, अच्छा अब कस्टमर को इस चीज की जरूरत है, चलो मैं अब ये लर्न कर, मतलब मैं अपने बिजनेस में ये ले आता हूँ, तो इससे उसकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी। मुझे वैसे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं मार्केट में जाऊंगी, मैं समझूंगी, मैं सीखूंगी कि अच्छा कस्टमर को इस चीज की जरूरत है, मैं वो चीज दूँ, ठीक है। बच्चों को एडवांटेजेस समझने की जरूरत है। मुझे अब एडवांटेजेस पे एक लेक्चर प्रिपेयर करना चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए। मैंने सीखा, मैंने समझा, किससे समझ आई? मुझे मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करके समझ आई कि अब मुझे बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा ये डेफिनेशन है भाई, ये उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है? अच्छा भाई, अब इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए मुझे। मैंने कंटिन्यूअसली लर्न किया कि बच्चे यहाँ पर मार खा रहे हैं, इनको भी पता ही नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या फायदे हैं। तो मैंने आज कैसे समझा? मैंने आपसे बातचीत करके समझा। मुझे आपका आउटपुट लेके समझ आया कि मेरे बच्चों को इस चीज की जरूरत है। तो अब मैंने लर्न किया, मैंने अपने बच्चों से सीखा कि मुझे इस चीज की मेरे बच्चों को जरूरत है। मैंने यहाँ से लर्न किया कि बच्चे यहाँ पर मार खा रहे हैं, एडवांटेजेस उनको नहीं पता। वो कहते हैं मिस हमारा ये है, हमारा ये डिग्री प्रोग्राम है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर आपने सीखा तो एंटरप्रेन्योरशिप की कहाँ पर जरूरत है, एडवांटेजेस आपको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिखाने का पर्पस था, मैंने आपसे बात करके, आपका एनालिसिस करके मुझे समझ आई कि बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि एडवांटेजेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के। तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे एक लेक्चर तैयार कर दिया। तो ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर कॉन्टिन्यूअस लर्न करता है, ठीक है। उसको पता चलता है कि मार्केट में इस चीज की जरूरत है मेरे कस्टमर्स को, अब मुझे इस चीज को, हाँ, अब कोप आउट करना चाहिए, इस चीज को, इस मसले का हल निकालना चाहिए, और अब ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। मैंने ये देखा कि मेरे बच्चों को इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे इस तरह सर्व करना चाहिए अपने बच्चों को, ठीक है। ओके, हमने कहा कि मतलब कि लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, नेटवर्किंग
कैसे बनानी है, मिलना जुलना, रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं लोगों के साथ। अच्छा, अब एक मिसाल के तौर पे जैसे कि मेरे पास कस्टमर्स हैं, आप हैं, ठीक है। अच्छा, कस्टमर्स हैं, मेरे पास सप्लायर्स होंगे, मैं एक फोटोकॉपी शॉप खोल रही हूँ, मुझे उसके लिए पेजेस चाहिए, मुझे उसके लिए फोटोकॉपी मशीन चाहिए, मुझे उसके लिए प्रिंटर चाहिए, मुझे उसके लिए लैपटॉप्स चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों चाहिए? मुझे अपने कस्टमर्स को सर्व करना है। मैं इसके लिए क्या करूंगी, मैं सप्लायर्स के पास जाऊंगी जो जो मुझे ये चीज देंगे। मुझे इंक चाहिए, मुझे सारा कुछ, यानी कि इन चीजों को टैकल करने के लिए सप्लायर्स चाहिए, तो मुझे इस ये चीजें फराहम करें। सप्लायर्स मतलब जो मुझे ये चीजें बेचे, फराहम करे, और मैं आगे से अपनी चीज डाल के, लाइक फोटोकॉपी मशीन वो पीछे से मुझे फराहम करेंगे मेरे सप्लायर्स। मैं पेजेस फराहम करेंगे, A4 का A5 का कौन सा पेज लेना है मैं उनको बताऊंगी, वो मुझे फराहम करेंगे। मैं उसके हिसाब से आगे जैसे मेरे कस्टमर्स कहेंगे, मैं उनको फोटोकॉपी या प्रिंट या जो भी फैसिलिटी उनको चाहिए, कलर प्रिंट चाहिए, तो मैं उनको वो फैसिलिटी दूंगी। तो ऐसे नेटवर्किंग, ऐसे घर में बैठे बैठे तो मेरे मेरे पास कोई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ये हमारे लिए क्या करता है कि हमारे लिए रास्ते खोलता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड opportunities to build relationships, ठीक है, around the world, not the world, not a limited area, around the world, ठीक है। तो हमें ये मिलती है। ये कैसे मिलती है? ये एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ती है, उस तरह हमारे अंदर फिर एक लीडरशिप रोल आता है कि मैं लीडर हूँ, मैं सप्लायर से डील करूंगा, मैं लीडर हूँ, मैं कस्टमर से डील करूंगा। अभी हमने पढ़ा ना, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।